हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी ट्यूटोरियल में। आज बात करूंगा मैं यहां पर कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। यानी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, 3 फंक्शन बताकर गया था और एक फंक्शन जो स्कैन ऐप था वो नहीं बताया था। मैंने बोला था कि स्कैन ऐप को सीखने से पहले हमें सीखने होंगे डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो आज की वीडियो मैं लेकर आया हूं उन सभी लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि डाटा टाइप क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं, किस तरीके से उनको डिक्लेयर किया जाएगा किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसका एक ही उद्देश्य है कि हम डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, डाटा टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसकी पूरी फैमिली क्या होती है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डाटा टाइप क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से पता लग ही रहा होगा, डाटा टाइप्स यानी कि जो किसी भी डाटा के टाइप को डिफाइन करेगा या आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि रैम में एक्सेस करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं या उसका यूज करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसके यूज से पहले, उसे स्टोर करने से पहले ये कंपाइलर को बताना होता है कि हम उसमें किस टाइप का डाटा एंटर करने वाले हैं। डाटा तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमने कंप्यूटर में कोई भी चीज लिख दी तो वो डाटा कहलाती है। पर ये डाटा भी हमारा कई प्रकार का होता है, जैसे कि इंटीजर, एक हमने नंबर टाइप के लिख दिए तो वो हमारा इंटीजर हो गया, या नंबर हमने पॉइंटों में लिख दिए तो वो हमारा फ्लोटिंग हो गया, या हमने उसमें कोई कैरेक्टर लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया, कोई नाम लिख दिया तो वो अंकों में नहीं होगा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के हमारे डाटा होते हैं और हम कौन सा डाटा अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं उसके लिए डिफाइन करना होता है हमें डाटा टाइप। दूसरी चीज कि हम जिस प्रकार का भी डाटा उसमें स्टोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक स्पेस बना दिया जाता है। वो स्पेस कितने बाइट का होता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सी प्रोग्रामिंग में। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हमें एक डाटा टाइप डिक्लेयर करना होता है और उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, कंप्यूटर की पीछे स्क्रीन आप लोगों को सामने दिखाई दे रही होगी जिसके ऊपर टाइटल पड़ा हुआ है व्हाट इज डाटा टाइप। तो डेफिनेशन के रूप में मैं लेकर आया हूं, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। इसमें देखते हैं कि किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के निश्चित जाति या समुदाय को डाटा टाइप कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के निश्चित जाति या समुदाय को डाटा टाइप कहा जाता है। इससे ये डिफाइन किया जाता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डाटा को स्टोर किया जाएगा। कोई भी डाटा अगर हम स्टोर करेंगे तो उससे पहले डाटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है कि हम कौन से डाटा को इसमें स्टोर करेंगे। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उससे पहले कंपाइलर को यह बताना होता है कि उस वेरिएबल में किस प्रकार के डाटा को स्टोर करेंगे। इससे कंपाइलर उतनी ही मेमोरी वेरिएबल को कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि रैम से अलॉट कर देता है। देखिए, हर तरीके का हमारा जो भी डाटा है उसमें अलग अलग स्पेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि नंबर है 2 बाइट काफ़ी है उसके लिए, कैरेक्टर है 1 बाइट, या कोई स्ट्रिंग है तो वो कितनी भी बाइट में हो सकती है। तो अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग डाटा स्टोर करने के लिए अलग अलग मात्रा में हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और उस स्पेस को डिफाइन करने के लिए ही वेरिएबल दिए जाते हैं और उसमें किस टाइप का डाटा हम देने वाले हैं उसके लिए डाटा टाइप को डिफाइन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, डाटा टाइप हमारे कुछ कीवर्ड ही होते हैं, हालांकि हमारे कीवर्ड जो हैं वो और भी होते हैं, लेकिन सभी डाटा टाइप भी हमारे कीवर्ड ही होते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व वर्ड बोले जाते हैं क्योंकि ये पहले से ही उसमें रिजर्व हैं। तो बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा टाइप यानी कि डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। पीछे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि शो हो रहा है टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, हमारे जो डाटा टाइप हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राइमरी डाटा टाइप, नंबर दो सेकेंडरी डाटा टाइप। जो प्राइमरी डाटा टाइप है उसे हम बेसिक या प्री डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं। प्री डिफाइंड क्योंकि ये डाटा टाइप पहले से ही सी लैंग्वेज में दिए गए हैं, हम सिर्फ उनका यूज कर लेते हैं। दूसरे जो सेकेंडरी डाटा टाइप्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये जो सेकेंडरी डाटा टाइप्स हैं ये कहलाते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्योंकि ये पहले से ही इसमें दिए नहीं गए होते, बल्कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें क्रिएट कर लेते हैं। इन्हें हम ही क्रिएट करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, और जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी या जो भी डाटा चाहिए होगी उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं। सेकेंडरी डाटा टाइप्स में हमारे आ जाते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, इतने तरीके के हैं। और जो प्राइमरी डाटा टाइप हैं इसमें आ जाते हैं हमारे कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। यही हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक रहते हैं और इन्हीं की पूरी फैमिली है जिसे हम अलग अलग तरीके से उसमें यूज करते हैं। चौथे नंबर पर जो दिया गया है वॉइड। वॉइड हमारा एक एम्प्टी डाटा टाइप होता है जिसमें हमारा कोई भी तरीके का डाटा यूज नहीं किया जाता है। ये वॉइड का यूज ज़्यादातर हम फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले करते हैं। देखिए हमारी जो ये डाटा टाइप्स हैं ये वेरिएबल के साथ साथ फंक्शन के डिक्लेरेशन से भी पहले लगाए जाते हैं। एक तो हमने कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो उसके डाटा को टाइप को दिखाने के लिए डाटा टाइप को देंगे, और जब हम कोई अपना खुद का फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले भी हम डाटा टाइप का यूज़ करते हैं, जिसमें से अगर हमें पता है कि ये फंक्शन किस तरीके का डाटा रिटर्न करेगा तब तो हम उस हिसाब से लगा देंगे। अगर हमें नहीं पता है कि ये क्या रिटर्न करेगा या जब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उसकी जगह पर हम वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ याद रखने की है कि वॉइड डाटा टाइप हमेशा एम्प्टी होता है और कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डाटा टाइप की फैमिली क्या है, यानी कि तीन तरीके के जो हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। इनके भी अपने अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। यानी कि बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इंटीजर की फैमिली की। तो स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं इंटीजर के अंदर हमारे 5 तरीके के डाटा टाइप्स आ जाते हैं, जो कि आ जाते हैं इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। कोई भी डाटा टाइप, मान लिया मैंने इंटीजर दिया है तो उसके आगे आप देख रहे हैं कि साइज दिया गया है कि ये कितने बाइट साइज कंप्यूटर की मेन मेमोरी में घेरेगा। रेंज दी गई है कि इसमें हम कितने नंबर तक या कितनी बिट तक उसमें यूज कर सकते हैं। लास्ट में दिया गया है स्पेसिफायर। स्पेसिफायर क्या होता है कि हम उसके डाटा को किस चीज से एक्सेस करेंगे। जैसे कि हमारा हो जाता है इंटीजर, तो इंटीजर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए हमें %d का यूज करना पड़ता है। शॉर्ट इंटीजर के लिए %d का यूज करते हैं और लॉन्ग इंटीजर के लिए %l का यूज करना होगा, वरना हमारे प्रोग्राम एरर शो करने लगता है, या फिर हमारे एरर भी कंपाइल टाइम एरर भी हो सकता है और रन टाइम एरर भी हो सकता है। कभी कभी होता क्या है, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया पर हमारा आंसर क्लियर नहीं आया, आंसर हमारा गलत आ जाता है, तो उसे बोला जाता है रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये हमारे 5 तरीके के हैं। अगर हम हमारी जो संख्या है या जो भी हम कैलकुलेशन उसमें कर रहे हैं, अगर वो 32,767 जो कि रेंज में आप देख सकते हैं इंटीजर की 2 बाइट मेमोरी घेर रहा है, 32,767 तक की रेंज में अगर है तब तो हम वहां पर इंटीजर का यूज करेंगे। अगर 32,767 से आगे निकल जाती है तो वहां इंटीजर रन टाइम एरर शो कर देगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इंटीजर को ना लगाकर वहां पर लॉन्ग इंटीजर का यूज करेंगे और %d की जगह पर %l का यूज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक साइंड दिया हुआ है और एक अनसाइंड दिया हुआ है दोस्तों। तो अनसाइंड इंटीजर का या अनसाइंड डाटा टाइप का यूज हम तब करते हैं जब हमारे चांसेस सिर्फ आंसर के प्लस में आने के होते हैं। अगर हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो आंसर है वो माइनस में नहीं आएगा, सिर्फ प्लस में ही आएगा, तो हम वहाँ पर अनसाइंड इंटीजर का यूज कर सकते हैं। ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को सिर्फ 2 बाइट में ही एक्सेस कर लेता है, 65,535 तक की रेंज को कवर करेगा। इससे ऊपर की संख्या को एरर शो करने लगेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो जाती है हमारी इंटीजर की।
कि जो भी हमने वैल्यू ली है, अगर वो वैल्यू हमारी नॉर्मल है, चाहे माइनस की हो या प्लस की हो या कितनी रेंज तक है, वो सारी आपके सामने थी। तो इनके लिए तो हम इंटीजर का यूज कर देते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमारी वैल्यू पॉइंटों में हो, कि मैंने किसी की परसेंटेज निकाली है 36.64 रख दी या किसी की 87.825 रख दी, तो पॉइंट के आगे भी वैल्यू अगर हम शो करना चाहते हैं तो इंटीजर डाटा टाइप इन चीज़ों को एक्सेस नहीं करता है। तो इस तरह की जो हमारी वैल्यू होती हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें फ्लोट डाटा टाइप की, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस घेरता है। इसकी भी फैमिली देख लेते हैं। तो इसकी फैमिली में हमारे 3 डाटा टाइप आ जाते हैं, एक फ्लोट, दूसरा डबल, तीसरा लॉन्ग डबल। फ्लोट जो है वो 4 बाइट, डबल 8 बाइट और जो लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट का स्पेस घेर लेता है। इसके आगे इसकी रेंज में आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक वैल्यू तक को ये एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ इसके स्पेसिफायर यानी कि डबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए %LF का यूज करेंगे या %E का यूज करेंगे। लॉन्ग डबल के लिए %LF का और फ्लोट के लिए %F का यूज करेंगे हमेशा। अगर ऐसा नहीं करते तो कोई ना कोई एरर हमारे सामने आ जाएगा। तीसरा जो है हमारा कैरेक्टर, यानी हम कोई ABC में से कोई वैल्यू देना चाहते हैं, नंबर नहीं देना चाहते, तो वहां पर कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज करेंगे, जिसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही तरीके के हैं। एक तो खुद कैरेक्टर जो सिर्फ 1 बाइट घेरता है, दूसरा अनसाइंड कैरेक्टर जो सिर्फ 1 बाइट घेरता है। दोनों 1 बाइट ही खेल रहे हैं। इसमें क्या है कि -128 से प्लस की 127 तक को ये कवर करेगा, और जो मैंने बताया था अनसाइंड जो होता है वो माइनस की वैल्यू को कवर नहीं करता, सिर्फ प्लस की वैल्यू को ही कवर करता है। और इस दोनों के लिए स्पेसिफायर यूज किए जाते हैं %C। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार वो तो ठीक था, नंबर है, अभी मैं कैरेक्टर दूंगा तो ये रेंज कैसे करके देखेगा 128 से 127 तक। तो आप लोगों के लिए बता दूं, वैसे शायद आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं कि हम जो भी नंबर लिखते हैं, मैंने A लिख दिया, B लिख दिया, Z लिख दिया या कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें इनपुट करा दिया, तब भी वो अंदर जाकर कोई ना कोई नंबर के बेस पर काम करता है। आप सारे लोग जानते ही होंगे। इन सभी के लिए ASCII कोड प्रोवाइड किए गए हैं। ASCII कोड यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, और हमारे स्टैंडर्ड ASCII कोड A से लेकर Z तक -128 से प्लस के 127 तक की रेंज में आ जाते हैं। दोस्तों इसका भी अपने एक लॉजिक होता है कि हमने जो भी दिए हैं कि इंटीजर जो है वो सिर्फ इतने ही रेंज तक क्यों घेरेगा। अगर इन चीज़ों को भी आप देखना चाहते हैं कि उससे आगे एरर आ जाता है तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, आपका जो मर्जी करे कर देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।